गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं RS प्री 2025 के लिए इंडियन ज्योग्राफी की क्लास। आज की क्लास के अंदर होंगे बच्चों हमारे इंडियन ज्योग्राफी के संपूर्ण टॉपिक। आपको एग्जाम के अंदर यहाँ से कम 15 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आज की क्लास को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। और विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है बच्चों? रूस। क्षेत्रफल में भारत के पहले कौन सा देश आता है? ऑस्ट्रेलिया। और विश्व स्तर पर जनसंख्या में प्रथम स्थान किसका बच्चों? चीन का। और सेकंड है भारत का और थर्ड है रूस का। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है बच्चों? 2.42। भारत की जनसंख्या का प्रतिशत विश्व की जनसंख्या की तुलना में कितने प्रतिशत है? यह है बच्चों 17.5। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितनी है बच्चों? 17.5%। भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण दिशा के बीच कितने किलोमीटर है बच्चों? 3214 किलोमीटर। भारत का विस्तार पूर्व से पश्चिम के बीच कितने किलोमीटर है बच्चों? 2933। भारत के उत्तर दिशा में क्या है? हिमालय। भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है। और भारत के दक्षिण दिशा में क्या है? हिंद महासागर। और भारत के पूर्व दिशा में क्या है? बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम दिशा में क्या है? अरब सागर। भारत की स्थलीय सीमा का विस्तार कितना है? 15,106.7 किलोमीटर, लगभग 15,200 किलोमीटर। और भारत की तटरेखा का विस्तार कितना है? 7,516.6 किलोमीटर। लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर कितना है बच्चों? 7,516.6 किलोमीटर। भारत देश अक्षांश से विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 93 डिग्री 25 मिनट। और भारत का GM कितना है, मतलब टाइम कितना है? 5:30 प्लस आगे कितना है बच्चों? 5:30। और महत्वपूर्ण जान के GMT का पूरा नाम है ग्रीनविच मीन टाइम। भारत की जलवायु तो सामान्यतः कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसून। भारत एशिया उपमहाद्वीप के कौन से भाग में फैला है? दक्षिण भाग में। भारत में सबसे अधिक कौन से धर्म की जनसंख्या निवास करती है? हिंदू। और आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी। कौन से अनुच्छेद के द्वारा अंग्रेजी भाषा कार्यालयीन उद्देश्यों में प्रयोग की जाती है? अनुच्छेद 343(3) के। और भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। भारत में कितने राज्य हैं? 28। और कितने संघ राज्य क्षेत्र है? 8। कितने केंद्र शासित प्रदेश? इन्हें केंद्र शासित प्रदेश भी कहा जाता है, संघ राज्य क्षेत्र को। भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार के मौसम पाए जाते हैं? 4। सर्दी, गर्मी, दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम, मानसून पश्चात मौसम। भारत को कितने प्रमुख भूभाग क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? 4। ग्रेट माउंटेन, गंगा, सिंधु का मैदान, रेगिस्तान तथा दक्षिणी प्रायद्वीप। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा देश स्थित है? भूटान और नेपाल। और भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर कौन सा देश स्थित है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत के उत्तरी पूर्वी सीमा पर कौन सा देश है? चीन। और भारत के स्थलीय सीमा से कितने देश जुड़े हैं? 7। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये 7 देश कहाँ से जुड़े बच्चों? स्थलीय सीमा से। भारत के स्थलीय सीमा से जुड़े देशों में सबसे अधिक सीमा कौन से देश की है? बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश की सीमा कितनी है? 4,096.7 किलोमीटर। भारत के स्थलीय सीमा से जुड़े देशों में सबसे कम सीमा कौन से देश की है? अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। भारत का सबसे निकटतम समुद्री सीमा पर स्थित देश कौन सा है? श्रीलंका। ऐसे कितने देश हैं जो भारत से स्थलीय और समुद्री दोनों सीमाओं से जुड़े हैं? 3 देश। कौन कौन से हैं बच्चों? बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार। भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा के तरफ से जुड़े हैं? 9 राज्य। सबसे अधिक तटीय सीमा किसकी लगती है बच्चों? गुजरात की। समुद्री सीमा से कितने केंद्र शासित प्रदेश जुड़े हैं? 4। और भारत के सबसे उत्तरी बिंदु क्या कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट। और भारत के दक्षिण बिंदु क्या कहा जाता है? दक्षिण बिंदु कहा जाता है इंदिरा पॉइंट।
और भारत का सबसे दक्षिण राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। और भारत के सबसे उत्तरी बिंदु क्या करता है? इंदिरा कोल। भारत तथा चीन के बीच कौन सी विभाजन रेखा है? मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी विभाजन रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। और भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से। 8 राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? 3 जिलों से, बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। और भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा बच्चों? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। और भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य कौन सा है? लद्दाख। और क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। अब बात कर लेते हैं बच्चों हम दर्रे की। पर्वतीय क्षेत्रों में आगमन के लिए प्राकृतिक रास्ते क्या कहलाते हैं? दर्रे। काराकोरम दर्रा कहाँ पर है? लद्दाख। काराकोरम दर्रा भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। जोजिला दर्रा कहाँ पर है बच्चों? जम्मू कश्मीर। जोजिला के अंदर पहले जय आ रहा है तो इसमें भी क्या आ रहा है? जय। जिसके अंदर जोश होगा वो कहाँ जाएगा बच्चों? जम्मू कश्मीर के अंदर। और कौन से दर्रे से जवाहर सुरंग गुजरती है? बनिहाल दर्रा। कौन से दर्रा है बच्चों? बनिहाल दर्रा। कौन से दर्रे से होकर NH1A गुजरता है? जोजिला दर्रा। और भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। और बुर्जिल दर्रा कौन सा है? जम्मू कश्मीर। माना दर्रा कहाँ पर है बच्चों? उत्तराखंड। और जेलबेला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम। नित्य दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड। और लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड। बच्चों इन दर्रों को ऐसे याद कर लेना, माना, नित्य, लिपुलेख। इनको ऐसे याद कर लेना, माना तुम्हारा नित्य या नियत सही है, पहले लेख तो लिख। माना नित्य सही है तो तुम्हारा लेख तो लिख। लेख लिखने पर क्या आएगा बच्चों? उत्तर। अगर आरिश के अंदर आप लेख लिखोगे क्या आएगा? उत्तर। तो ऐसे याद कर लेना, मातना। नित्य का नियत से याद कर लेना, लिपु लेख। लेख मतलब लिखना। लिखने पर क्या आएगा? उत्तर, मतलब उत्तराखंड। तो ऐसे याद कर लेना। और बुर्जिल, बुर्जिल लोग कहाँ नहीं जाते बच्चों? जम्मू कश्मीर नहीं जाते। तो इसका राइट आंसर बुर्जिल का क्या होगा बच्चों? जम्मू कश्मीर होगा। और मान्ना का क्या होगा? उत्तराखंड। नित्य का भी उत्तराखंड और लिपुलेख का भी उत्तराखंड। और रोहतांग दर्रा कहाँ पर है बच्चों? हिमाचल प्रदेश। और शिपकिला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। और तुजू दर्रा कहाँ पर है? मणिपुर। अब बात कर लेते हैं बच्चों हम झील की। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वेवनाड झील। और वेवनाड झील कहाँ पर है? केरल के अंदर। और भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में। और वुलर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और ये मीठे पानी की झील है। सांबर झील कहाँ पर स्थित है बच्चों? राजस्थान के अंदर। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोलामू झील। और ये कहाँ पर है? सिक्किम तथा चीन की सीमा पर है। सिक्किम तथा चीन की सीमा पर कौन सी झील है बच्चों? चोलामू झील। शिव सागर झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर। और महाराष्ट्र में कहाँ पर है? सतारा। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में उल्का के गिरने से कौन सी झील बनी है? लोनार झील। कौन सी झील बनी बच्चों? लोनार झील। श्री हरिकोटा में कौन सी झील है? पुलकित झील। इस झील में पक्षी अभ्यारण्य भी है। उत्तर प्रदेश में हिरन नदी पर कौन सी बड़ी कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है? वल्लभ पंत सागर। नागार्जुन सागर झील कौन सी नदी पर बनी है बच्चों? कृष्णा नदी। यह झील तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, कहां पर है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। उकाई झील कौन सी नदी पर बनी है बच्चों? ताप्ती। और यह झील कहां पर है? गुजरात में। राणा प्रताप सागर बांध कहां पर है? राजस्थान। गांधी सागर बांध कहां पर है? मध्य प्रदेश। बेरीनाग झील कहां पर है? जम्मू कश्मीर। शेषनाग झील कहां पर है? जम्मू कश्मीर। और अंतनाग झील कहां पर है? जम्मू कश्मीर। जहां पर नाग आ रहा बच्चों लगभग कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर। नागिन झील कहां पर है? जम्मू कश्मीर। डल झील कहां पर है? जम्मू कश्मीर। और नैनीताल झील कहां पर है? उत्तराखंड। और सातताल झील कहां पर है? उत्तराखंड। जिसके अंदर बच्चों लगभग ताल आ रहा है वो कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर।
मालाताल झील कहाँ पर है? उत्तराखंड। राकेश ताल कहाँ पर है? उत्तराखंड। देवताल झील कहाँ पर है? उत्तराखंड। और राजसमंद झील कहाँ पर है? राजस्थान। जयसमंद झील कहाँ पर है? राजस्थान। डीडोना राजस्थान। फतेह सागर झील राजस्थान। और कोलरू झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। अष्टभुजी झील कहाँ पर है? केरल। पेरियार झील कहाँ पर है? केरल। और लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर। अब बात कर लेते हैं बच्चों हम पठार की। भारत का सबसे विशाल पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। यह दक्षिण भारत में स्थित है। दक्कन के पठार के उत्तरी भाग में क्या है? सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत। और दक्कन का पठार मुख्य रूप से कौन से राज्य का भाग है? महाराष्ट्र का। और छोटा नागपुर का पठार भारत के कौन से भाग में स्थित है? पूर्वी भाग में। जादूगोड़ा की खान कौन से पठार में स्थित है बच्चों? छोटा नागपुर के पठार में। और ये यूरेनियम की खान है। किसकी खान है? जादूगोड़ा यूरेनियम की। छोटा नागपुर के पठार के पूर्वी भाग में क्या है? सिंधु और गंगा मैदान। और मैकाल का पठार कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मुख्य रूप से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कौन सा पठार स्थित है? कोरोमंडल। कौन सा पठार बच्चों? कोरोमंडल का पठार। किसे कर्नाटक का पठार भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है बच्चों? धारवाड़। विश्व की सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है? हिमालय। हिमालय भारत को मध्य एशिया तथा तिब्बत से अलग करती है। हिमालय पर्वत का निर्माण का मुख्य कारण क्या है? प्लेट विवर्तन की। जहाँ हिमालय पर्वत और वहाँ पहले 33 सागर था। हिमालय पर्वत को कितने भागों में बांटा गया बच्चों? 4 भागों में। कौन कौन सा हिमालय है? परा हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। कंचनजंगा, नंदा देवी आदि हिमालय के कौन से भाग में है? महान हिमालय के। महान हिमालय को क्या कहते हैं? हिमाद्री भी कहा जाता है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूर, दार्जिलिंग हिमालय कौन से भाग में आते हैं? मध्य हिमालय के। इसे हिमालय श्रेणी भी कहा जाता है। काठमांडू की घाटी हिमालय कौन से भाग में आता है? शिवालिक हिमालय। इसे वाह हिमालय श्रेणी भी कहा जाता है। सतलज से काली नदी के बीच हिमालय का कौन सा भाग है? कुमायूं हिमालय। तीस्ता से दियांग नदी के बीच हिमालय का कौन सा भाग है? असम हिमालय। काली नदी से तीस्ता नदी के बीच हिमालय कौन सा भाग है? नेपाल हिमालय। सिंधु से सतलज नदी के बीच कौन सा भाग है? कश्मीरी हिमालय। इसे पंजाब हिमालय भी कहा जाता है। सिंधु से सतलज नदी के बीच हिमालय कौन सा भाग है? कश्मीरी हिमालय। इसको क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय भी कहा जाता है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागरमाथा। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोर्गे। माउंट एवरेस्ट पर पहले चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? अवतार सिंह चिम्मा। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले छत्तीसगढ़ के सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? राहुल गुप्ता। अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है? लूणी और माही। और लूणी नदी को क्या कहते हैं? रिवर ऑफ एफमेरियल। कौन सी पर्वत श्रृंखला जो भारत के उत्तरी तथा दक्षिण भाग को अलग करती है? विंध्याचल। और कौन सी पर्वत श्रृंखला के दक्षिण भाग में पालघाट है? नीलगिरी। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सा है? डोडा बेटा। और ऊटी कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है? नीलगिरी। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में कौन सा पर्वतमाला स्थित है? अन्नामलाई। और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? धूपगढ़ी। ताप्ती नदी कौन सी पर्वत श्रृंखला से निकलती है बच्चों? सतपुड़ा। केटू पर्वत शिखर कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? काराकोरम। केटू विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है। सियाचिन हिमनद कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है? काराकोरम। महेंद्रगिरी पर्वत कौन से राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। नंदा देवी पर्वत कौन से राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। नुनु कुन्नू पर्वत कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लद्दाख। केदारनाथ पर्वत कौन से राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। और सेडल पीक पर्वत कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार। अब बात कर लेते हैं बच्चों हम बंदरगाह की। कांडला बंदरगाह कौन से राज्य में है? गुजरात। मोरगू बंदरगाह कौन से राज्य में है? गोवा। मैंगलोर बंदरगाह कौन से राज्य में स्थित है? कर्नाटक। JNPT बंदरगाह कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र। JNPT का पूरा नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तुतीकोरिन बंदरगाह कौन से राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। और विशाखापट्टनम बंदरगाह कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश। पारादीप बंदरगाह कौन से राज्य में स्थित है? उड़ीसा। और हल्दिया बंदरगाह कौन से राज्य में है? पश्चिम बंगाल। अब बात कर लेते बच्चों हम द्वीप समूह की। भारत में कितने द्वीप समूह हैं? 2। भारत में 2 द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र है।
कोको जलमार्ग किन देशों के बीच है? भारत और म्यांमार। और लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर। हम बात कर लेते हैं नदी द्वीप की। भारत में अफवाह तंत्र के अनुसार नदियों मुख्य रूप से कितने स्थानों पर समाप्त होती है? 2, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के अंदर। किस नदी तथा उसकी सहायक नदियों का एक निश्चित दिशा में बहाव क्या कहा जाता है? अपवाह तंत्र। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी, जो दक्षिण अमेरिका में बहती है। गंगा नदी का मोहना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसमें ई नदियां आकर मिलती है, उसकी सहायक नदियान कही जाती है। यमुना नदी गंगा नदी में से कौन से स्थान में मिलती है? प्रयाग इलाहाबाद में है, जिसे त्रिवेणी भी कहा जाता है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नदी से नाम जाना जाता है? पद्मा। गंगा नदी कोलकाता में कौन सी नदी के रूप में गंगा सागर में मिलती है? हुगली। गंगा सागर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। टिहरी बांध कौन सी नदी बना है? गंगा नदी। टिहरी बांध कहाँ पर है? उत्तराखंड में। भीमगोड़ा बांध कौन सी नदी पर बना है बच्चों? गंगा नदी। और भीमगोड़ा बांध कहाँ पर है? हरिद्वार में। फरक्का बैराज बांध कौन सी नदी बना है? गंगा नदी। और फरक्का बैराज बांध कहाँ पर है? कोलकाता में। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन। सुंदरवन बाघ रिजर्व वन्य जीव अभयारण्य भी है। यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? यमुनोत्री। यमुनोत्री कहाँ पर है? उत्तराखंड में। यमुना नदी का मोहना क्या है? कहाँ है? प्रयाग। और प्रयाग कहाँ पर है? इलाहाबाद में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है बच्चों? मानसरोवर के पास।